उत्पत्ति 3:12 और 13। और आदमी ने परमेश्वर से कहा, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है आप भी नहीं चाहते हैं कि मैं औरत वाली पूरी कहानी शुरू करूं? मेरे पास उसके लिए समय नहीं है, हमेशा औरत ही होती है। खैर मुझे कम से कम ये कहना चाहिए, यह हव्वा का कसूर नहीं था कि आदम ने सेब खाया। खैर उसने ये उसे दिया और उसने उसे ललचाया। खैर वो तो तथाकथित बगीचे का आदमी था। बगीचे का आदमी, और जब उसने उसे वो सेब पेश किया, उसे कहना चाहिए था, और तेरी समस्या क्या है? तू जानती है परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, लेकिन उसने ये खाया और फिर उस पर दोष लगाया। अपनी जीवन की गड़बड़ी के लिए, और फिर बेशक हव्वा ने शैतान को दोष दिया। खैर ये सांप था, उसने आके मुझे मोह लिया और मुझे धोखा दिया और मुझे मात दी, और उन दोनों को बस सीधे से और प्यार से इतना करना था जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था। परमेश्वर हमें जो करने के लिए कहते हैं हम करते नहीं हैं, और फिर हमेशा दूसरे पर दोष डालना चाहते हैं। यही स्थिति हमने अब्राम और सारे के साथ देखी है। आइए पल भर वहां चलते हैं। उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 1 से 5। अब अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी, और उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, और सारे को अपनी समस्या हल करने का एक शानदार विचार आया, मुझे पता है हम क्या करेंगे। हाँ! तो उसने अपनी दासी को अब्राम को दिया, उससे उसके साथ संबंध बनाने को कहा। आप में से कितनी महिलाएं जानती हैं कि ये कोई बहुत शानदार नहीं था? कोई भी समझदार औरत जानती है कि ये समस्या है जो बाद में होने वाली है। अब बस निष्पक्ष तौर से ये ऐसा कुछ था जो उन दिनों अलग-अलग समय पर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ये करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, मैं तुझे तेरा अपना बेटा तेरे ही अंश दूँगा। लेकिन वे क्या नहीं चाहते थे? इंतज़ार, प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। तो यहाँ केवल कुछ वचन मामला समझने के लिए। वचन 3, सो सारे की ये बात अब्राम ने मान ली। सो जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके थे, उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वो उसकी दूसरी पत्नी हो, और वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई, और जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को अपनी दृष्टि में तुच्छ समझने लगी। अब उसे एक रवैये के साथ दूसरी पत्नी मिली। तब सारे ने अब्राम से कहा, "ये आता है, जो उपद्रव मुझ पर हुआ तो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। अब्राम ने ये तुम्हारा कसूर है, दोष किसी दूसरे को देना। सालों साल मैंने अपने बुरे व्यवहार का दोष इस हकीकत पर डाला कि मुझसे दूर व्यवहार किया गया था। सालों तक मैंने दोष किया, मैंने दोष दिया। ये कभी मेरा कसूर नहीं था, यह हमेशा कोई दूसरा था, यह हमेशा कुछ और था। मैंने अपनी अप्रसन्नता का दोष कुछ और चीज़ों पर डाला, और मैंने बहुत से साल उसी बेवकूफ़ी के पहाड़ के इर्द-गिर्द घूमने में बर्बाद कर दिए। ये मेरा कसूर नहीं है, यही तो है, ये वही तो है। यदि मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, मैं खुश होती। यदि मेरे पास बड़ा घर होता, मैं खुश होती। यदि, 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 यदि मेरी पीठ में दर्द न होता, मैं खुश होती। मैं कभी खुश नहीं हो सकती, या चाहे मेरे पास कुछ भी होता, क्योंकि मेरे पास एक समस्या था। कोई भी पाप क्षमा किया जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप सच्चाई का
सामना न करे, सच्चाई और दया साथ मिलते हैं। बिना सच्चाई के दया नहीं हो सकती। आपको निंदनीय महसूस नहीं करना चाहिए, आपको दोषी महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इसका सामना करना चाहिए और परमेश्वर को सौंप दे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना भद्दा है, इसका सामना करे। इसे ये क्या है, इसे बुलाएँ, परमेश्वर को सौंप दें और जंगल में से तेज़ी से मार्ग निकालना सीखें और इस शानदार जीवन का आनंद लें, जिसे हमें देने के लिए यीशु मसीह आज लोगों से पूछना चाहते, कृपया अपने जीवन की हर चीज़ के लिए किसी दूसरे को दोष देना बंद करें। मैं 1 मिनट के लिए भी जारी रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इसका फैसला होना चाहिए। अपने खराब रवैये के लिए कृपा करके अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद करें। विश्वासी होने के नाते हमें खराब परिस्थितियों में भी अच्छा रवैया रखने के योग्य होना चाहिए। हमें संतुलित समूह होना चाहिए। वहाँ हमें यीशु के बारे में सोचना अच्छा लगता है। यीशु वही है, कल था, आज है और हमेशा के लिए। खैर सोचे तो वो कहाँ रहते हैं? आप में और मेरे में, और वो हमारे में रहते हैं। हमें दुनिया में बाहर जाने के लिए तैयार करते हैं कि हम वही व्यवहार करें जिस तरह का व्यवहार वो करते थे उस प्रकार की परिस्थिति में। एक उदाहरण बनने के लिए। हमारे पास हमेशा हर चीज़ के लिए एक बहाना होता है, हमारा कोई कसूर नहीं। बाइबल में लिखा है यीशु अनुग्रह और सत्य से भरे हुए आए, अनुग्रह सदा उपलब्ध है, परमेश्वर की अगुवाई हमेशा उपलब्ध है निःशुल्क, लेकिन जब तक हम सच का सामना नहीं करते, इसके साथ रहने की मुझ में हिम्मत नहीं है या यकीनन इसे न कर पाने का, गलत सोच का नमूना साथ मैं अपने लिए अफ़सोस महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सी समस्याएँ हैं। आत्मदया सबसे बेकार भावना है। आपको आत्मदया की लत लग गई है और हर बार जब आपको अपना रास्ता नहीं मिलता, पहली प्रतिक्रिया जो आपकी होती है, अपने लिए अफ़सोस महसूस करना, आत्मदया। जब आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सच है। क्यों सिस्टर जॉयस, मैं एक मूर्ति पूजा नहीं करूँगा। जब हम आत्मदया से भरे होते हैं, हम स्वयं की तरफ मुड़कर खुद ही की पूजा करते हैं और सब जिस बारे में सोच सकते हैं, वह मैं। इस बारे में ही हम सब सोचते हैं, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं क्या नहीं हूँ? तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो? मेरे साथ क्या हुआ है? प्लीज़, 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 प्लीज़। जब कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा है और आप ये सचमुच कर सकते हैं, जाओ। नहीं, 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 नहीं। मैं दयनीय और शक्तिशाली नहीं हो सकती। मैं यहाँ बैठ के पूरा दिन अपने लिए अफ़सोस करके दिन बर्बाद नहीं कर सकती। परमेश्वर मेरा ध्यान रखेंगे। यदि मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकती, परमेश्वर मेरा ध्यान रखेंगे। अब मुझे इसे ख़त्म करने दो, लेकिन बस कह रही हूँ, पूरी बात नहीं बल्कि बस मुद्दे की बात कर रही हूँ। आप में से कइयों को ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि आप आत्मदया को छोड़ेंगे नहीं। अपने खुद के लिए अफ़सोस करने से परमेश्वर का हाथ नहीं हटता। केवल विश्वास परमेश्वर को हिलाता है। और विश्वास एक सकारात्मक आशापूर्ण उम्मीद है, किसी भी पल में मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन। अपने खुद के लिए अफ़सोस महसूस नहीं कर सकते। मुझे लूका 19 में जक्कई की कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास उसमें जाने का समय नहीं है, लेकिन मैं बस आपको बताती हूँ, यीशु नगर में आ रहे थे और जक्कई बाकी भीड़ के साथ उन्हें देखना चाहता था, लेकिन वो छोटे कद का आदमी था और लोगों की भीड़ के ऊपर देख नहीं सकता था। और जानते हैं, हम सब कहीं न कहीं छोटे पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जक्कई इस कहानी में इस तथ्य के अलावा भी वो औरों की तरह लंबा नहीं था, और भी बहुत कुछ है। मुझे लगता है उसमें हमारे लिए एक संदेश है।
हम सब कहीं न कहीं छोटे पड़ते हैं, खैर बजाए इसके कि वो बैठे अपने लिए अफ़सोस करता। हर किसी को यीशु को देखने को मिल रहा है, मैं यीशु को नहीं देख सकता क्योंकि मैं नाटा हूँ। भई नाटा होना कितना बड़ा बम्पर है। मैं जीवन में सब कुछ गँवा रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कि मैं नाटा हूँ। नहीं, बाइबल में लिखा है जक्कई बाकी लोगों से आगे भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो यीशु को देख सके। आप में से कुछ को पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत है। आप जहाँ कम पढ़ते हैं और आपके पास नहीं है, उसके लिए दोष देना छोड़ देने की ज़रूरत है। आपको जो आपको लगता है कि आपका दुर्भाग्य है या आपकी तथाकथित अक्षमता है, उसके लिए अपने चारों ओर कोई रास्ता ढूँढे। जक्कई एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि जब यीशु आए उसे देख सके, लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात है, बाइबल में लिखा है जैसे ही यीशु वहाँ से गुज़रे उन्होंने ऊपर दृष्टि कर जक्कई को पेड़ पर देखा। हैरानी है कि उनका ध्यान पेड़ की तरफ कैसे गया। जक्कई की निर्धारित आत्मा में कुछ था जिसने यीशु की आत्मा से कुछ कहा, और जब आप अपनी आत्मा में आत्मदया के बजाय दृढ़ संकल्प रखते हो, आप यीशु का ध्यान आकर्षित करेंगे। और आप जानते हैं उन्होंने जक्कई से क्या कहा? नीचे उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में भोजन करना है। वाओ! ओहो! हे, हे, हे! आओ भी। लेकिन हम ये ना भूले उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ा। खैर पेड़ पर चढ़ना, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, ये बहुत मुश्किल है। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, यदि मैं गिर गई तो? शायद मेरे पास एक प्रॉप्स टीम को एक पेड़ बनाना चाहिए ताकि मैं 1 मिनट में उस पर चढ़ सकती। आमीन। अपने लिए अफ़सोस करना बंद करें, दोष देना बंद करें। खुले दरवाज़ों की तलाश शुरू करें, अवसरों की तलाश शुरू करें, रचनात्मक होना शुरू करें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या थे, मैं क्या था, इस बारे में बात करना बंद करें और मैं क्या हूँ, इस बारे में बात करना शुरू करें। मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था, लेकिन मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आप कह सकते हैं खैर मैं एक वेश्या थी, लेकिन आप कह सकते हैं मैं यीशु मसीह में एक नया जीव हूँ। बुरी चीज़ें बीत जाती हैं और सब चीज़ें एकदम नई हो जाती हैं। उस बारे में ज़्यादा बात ना करें कि आप क्या थे, आप यीशु में क्या हैं, इस बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। वूहू! मैं अपने आप को इतना खुश करती हूँ जब मैं उपदेश देती हूँ।